के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि राजस्थान के राजनीतिक संकट के समाधान से भाजपा की खरीद फरोख्त की राजनीति को गहरा झटका लगा है। सचिन पायलट जैसे युवा नेताओं को पार्टी का भविष्य बताते हुए चौधरी ने भाजपा को अपने ही खेल में हरा देने के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के राजनीतिक कौशल की सराहना की। उन्होंने कहा, राजस्थान प्रकरण ने इस मिथक को तोड़ दिया है कि भाजपा और उसके हथकंडों को नहीं पराजित किया जा सकता है। खरीद फरोख्त की भाजपा की राजनीति नाकाम हो गई है। चौधरी ने यह भी कहा कि यह देखना आनंददायक था कि भाजपा इस डर से अपने ही विधायकों को दूसरे राज्यों में भेज रही थी कि वे कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा को उनके ही खेल में हराया जा सकता है और राजस्थान इसका एक उदाहरण है। राष्ट्रीय सचिव राहुल सिन्हा ने कहा कि पश्चिम बंगाल की चिकित्सा व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पश्चिम बंगाल में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है, वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य सुविधाएं बेहाल है और इसका खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। कोरोना अस्पतालों की बदहाली की खबरें और सामने आने वाली तस्वीरें को देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सरकारी अस्पतालों और जांच केंद्रों की तो हालत यह है कि वहां स्वस्थ लोग भी संक्रमित होकर मौत के मुंह में समा सकते हैं। কালীঘাট দিয়ে শুরু, কালীঘাটেই যাত্রা শেষ হবে। তার কারণ 21 সালে উপান্নতেও থাকতে পারবেন না, 21 সালে কালীঘাটান্নতে যাওয়া ছাড়া আর দ্বিতীয় কোনো রাস্তা। আসল কথা হচ্ছে যে উনি যেহেতু ওখান থেকে চলে গেছে আর রাইটাসের কোন রকম কোনো কিছু দেখার দরকার নেই। মহাকরণ সারাইয়ের কাজ। कोरोना नियंत्रण पर पश्चिम बंगाल सरकार की पूर्व घोषित लॉकडाउन की तारीखों में एक बार फिर सरकार ने बदलाव किया है। सरकार द्वारा जारी नई घोषणा के अनुसार 28 अगस्त में बदलाव किया गया है, जिसके बाद अब उस दिन लॉकडाउन नहीं रहेगा। हम आपको बताते चले कि अब अगस्त के महीने में सिर्फ 20, 21, 27 और 31 अगस्त को ही लॉकडाउन होगा। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि उनकी सरकार ने कर्म साथी योजना शुरू की है, जिसके तहत 1 लाख बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए सॉफ्ट लोन और सब्सिडी प्रदान की जाएगी। ममता ने ट्वीट किया, आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है। बंगाल सरकार युवाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। बंगाल सरकार द्वारा नई योजना कर्म साथी प्रकल्प शुरू की गई है। इसके तहत 1 लाख बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनने के उद्देश्य से सॉफ्ट लोन और सब्सिडी प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि बंगाल में बेरोजगारी की दर कम हुई है। पश्चिम बंगाल में अगस्त माह के विभिन्न तिथियों को लॉकडाउन होने के कारण 7 जोड़ी ट्रेनों का परिचालन रद्द कर दिया गया है। कोरोना वायरस के मद्देनजर पश्चिम बंगाल राज्य सरकार द्वारा अगस्त माह में विभिन्न तिथियों को पूरे पश्चिम बंगाल में लॉकडाउन लगाने के निर्णय के आलोक में पश्चिम बंगाल से खुलने व पहुंचने वाली कई ट्रेनों का परिचालन रद्द कर दिया गया है। यहाँ देखने को मिला कि कौन कौन सी रूट में कौन सी ट्रेनें रद्द की गई है। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने 28 अगस्त का पूर्ण लॉकडाउन वापस ले लिया है। अब 20 अगस्त, 27 अगस्त और 31 अगस्त को लॉकडाउन रहेगा। बंगाल सरकार ने राज्य में पूर्ण लॉकडाउन की तारीखों में दोबारा बदलाव किया है। पश्चिम बंगाल में 28 अगस्त को पूर्ण लॉकडाउन के फैसले को वापस ले लिया गया है। हालांकि 20, 21, 27 और 31 अगस्त को पूरे राज्य में संपूर्ण लॉकडाउन लागू रहेगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने
इसकी जानकारी दी है। इससे पहले 28 जुलाई को पूर्ण लॉकडाउन के संबंध में तारीखों का ऐलान किया गया था। विभिन्न समुदायों की ओर से त्योहारों के मद्देनजर तारीखों में बदलाव की मांग की गई थी। इससे पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने महामारी को लेकर आयोजित एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान केंद्र से राज्य के वित्त बकाये का मुद्दा भी उठाया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया था कि केंद्र इसको लेकर दिशा निर्देश जारी करे कि कौन सा टीका खरीदना है और कोविड-19 महामारी के खिलाफ इस्तेमाल करना है। मोदी ने यह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ देश में कोरोना वायरस के चलते उत्पन्न होने वाली स्थिति पर चर्चा करने के लिए बुलाई थी। इनमें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री भी शामिल थी। महामारी के कारण इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस समारोह में बहुत कुछ अलग होने वाला है। लाल किला पर होने वाले 15 अगस्त के कार्यक्रम के लिए तैयारियां अंतिम चरण पर है। जानकारी है कि लाल किला पर तिरंगा फहराने के लिए सुबह करीब 7:21 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे। इससे पहले ध्वजारोहण की रस्सी हैंडल वाली सैन्य महिला अफसर का कोरोना टेस्ट किया गया है। लाल किला पर होने वाले कार्यक्रम में वही जवान होंगे जिन सब के कोविड टेस्ट नेगेटिव आए हैं या फिर कोरोना को हरा कर आए हैं। कोरोना महामारी को देखते हुए इस बार स्वतंत्रता दिवस समारोह भी थोड़ा छोटा रखा गया है। इस बार भी थल सेना, वायु सेना और नौसेना के जवान गार्ड ऑफ ऑनर देंगे, जिसमें करीब 22 जवान और अफसर होंगे। वहीं राष्ट्र सैल्यूट में 32 जवान और अफसर होंगे। साथ में दिल्ली पुलिस के जवान भी होंगे। कोरोना की वजह से ये जवान 4 लाइनों में खड़े होंगे और सोशल डिस्टेंसिंग नियमों को बनाए रखेंगे। पीएम का भाषण 45 मिनट से लेकर 1.5 घंटे का हो सकता है। पीएम को सलामी देने वाले जवान पहले से क्वारंटाइन सलामी देने वाले जवानों को एहतियात पहले से ही क्वारंटाइन कर दिया गया है। स्टाफ केवल परेड, रिहर्सल और परेड से जुड़ी तैयारियां में हिस्सा लेंगे और सीधे अपने घर जाएंगे। दिल्ली पुलिस के स्टाफ को मौखिक तौर पर भी यह आदेश दिया गया है।